अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों। हमारे पास कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ एक फ़र्क है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में सिर्फ एक फ़र्क है। वो क्या कि दरअसल मेरे बच्चों होता दोनों में यही है कि आप ये बता रही हो कि कौन सा काम प्रोग्रेस में है। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये बता दिया कि जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है, तो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सही है भाई। लेकिन अगर मैंने बता दिया मैं कल से खेल रहा हूँ या 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैंने टाइम लगा दिया कि भाई ये जो काम हो रहा है ना ये इतनी देर से हो रहा है, तो ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर क्या टाइम लगाना लाजमी होगा। देखो मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो बात क्या हो रही है, सवाल क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। जरा सुनो मैंने क्या कहा। मैं कहता हूं व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तो आप मेरे बच्चों मुझे जवाब परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही दोगे। आप बोल सकते हो कि आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। या फिर आप ये बोलते कि आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। या बोलो आई हैव बीन वर्किंग, या फिर आप बोलो कि आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस, कुछ भी बोल दो। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के रिटर्न में सिंस मॉर्निंग लगाना लाजमी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बात मौजूद है कि भाई सुबह से क्या कर रहे हो। लिहाजा आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सिंस मॉर्निंग नहीं लगाना। बट मेरे बच्चों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फॉर कॉन्वर्जेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर लाजमी सिंस एंड फॉर आएगा। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हैज़ और हैव ए हेल्पिंग वर्ब, आप लोग इन हेल्पिंग वर्ब्स को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो और आपको पता होना चाहिए कि हैज़ हम लोग यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मतलब कि ही शी इट और एनीथिंग सिंगुलर। लेकिन हैज़ हैव के साथ यहाँ पर लगेगा बीन, जैसे कि आई हैव बीन तो ही बन जाएगा ही हैज़ बीन, और इसके आगे आएगी आईएनजी फॉर्म। मिसाल के तौर पे आई हैव बीन प्लेइंग तो बन जाएगा शी हैज़ बीन प्लेइंग। ठीक, ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ भी कर लो आप। अब आओ टाइम पर। अब ये वाली चीज जरा कुछ बच्चों को दरअसल थोड़ी समझानी पड़ती है, जरा सुनो। देखो मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि नो नीड टू कैलकुलेट टाइम। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पर अलग करके आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा समझते रहो एग्जाम्पल क्या है। मिसाल के तौर पे बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने यहां पर क्या कहा कि आपको टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली सेंटेंस पढ़ते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है। मुझे खुद अपना जहन नहीं लगाना पड़ा कि भाई कितनी देर गुजरी, अच्छा मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कितना हो, नहीं, डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा। या फिर मैं कुछ और लिख देता भाई। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं किसकी, फॉर की एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैं अगर बोलता हूं आपके पास इसको एग्जांपल, जैसे कि ये समझ लो अपने पास, मैं बोलता हूं कि हम जैसे कि हमने 2 घंटे कहा, फिर बोलते हैं कि 10 सालों से कराची में रह रहे हैं। आपको डायरेक्ट पता चल गया 10 साल से रह रहे हैं भाई, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें सिंस की, तो मेरे बच्चों आप जो है टाइम को डायरेक्टली या तो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं, सुनो, 2 सेंटेंस हैं, 2 बता रहा हूं एग्जांपल्स। मैं बोलता हूं कि मैं सुबह से
पढ़ रहा हूं। भाई ठीक है, सुबह से पढ़ रहे हो। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो सही है भाई, सिंस आएगा। लेकिन हमारे पास फॉर सिंस एक और जगह पे आ सकता है कि मैं अगर बोलूं ना मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूं, अगर मैं ये बोलूंगा तो मेरे बच्चों तब भी सिंस आएगा, क्योंकि अगर आपके पास ये सेंटेंस लिखा हुआ आ जाएगा सुबह 8 बजे से क्या पढ़ रहा हूं, तो बेटा कैलकुलेट तो फिर भी आप करोगे ना डायरेक्टली। क्या ये सेंटेंस पढ़ने से उसी वक्त समझ में आ रहा है कि कितना टाइम गुजर गया काम को होते हुए? नहीं समझ में आया ना। आप कैलकुलेट करोगे, आप अपनी घड़ी देखोगे कि यार अच्छा अभी हमारे पास वक्त हुआ है कितने, 4 बज गए हैं, तो 4 बज गए और सुबह 8 बजे से काम हो रहा है, तो इसका मतलब वो है 8 घंटे। यूं कैलकुलेट करोगे ना भाई। लेकिन मैं कह रहा हूं कैलकुलेट करना ही ना पड़े आपको, ये बोल रहा हूं मैं। ये नहीं कह रहा कि कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेट करना ही ना पड़े। लेकिन मेरे बच्चों ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना दोनों का, ये समझ लो ये है 2 नंबर तरीका। ये जो पॉइंट नंबर 1 है मेरे बच्चों सेंस और फॉर का, ये है दरअसल 2 नंबर तरीका। अब आप बोले सर 2 नंबर तरीका कैसे हुआ? बेटा बेहतर ये है कि आप समझ लो पॉइंट नंबर 2 को समझ लो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 को समझ लो। क्या लिखा हुआ है? फॉर में लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिमेन सेम विद टाइम। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिमेन सेम विद टाइम। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं अगर बोल 2 सेंटेंस है हमारे पास। एक सेंटेंस है मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं, और एक सेंटेंस है हमारे पास मैं 10 साल से कराची में रह रहा हूं। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ बेटा, इन 2 सेंटेंस की मीनिंग में क्या कोई फर्क है? इन 2 सेंटेंस की मीनिंग में ये बताओ मुझको, इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग में क्या कोई फर्क है? यस या नो में जवाब दो। मीनिंग पूछ रहा हूं, मीनिंग बताओ भाई। बोलो, बाकी कहां गायब हो गए भाई? हाँ, बाकी बच्चे जवाब, मीनिंग में फर्क है। अच्छा बताओ भाई कैसे फर्क है? मैं अगर आपसे कह रहा हूं मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं 10 साल से कराची में रह रहा हूँ, तो बताओ भाई फातिमा जो है ना, बताओ बेटा फर्क कैसे है इस पे? मैं अगर आपसे, अरे मेरा बच्चा कैलकुलेटेड वगैरह की बात नहीं कर रहे हम लोग। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं मीनिंग, जो मेरे मेरे बात जो हो रही है उसकी क्या मीनिंग में कोई फर्क है? ये बताओ, उसकी क्या मीनिंग में फर्क आ रहा है? अगर 2010 से रह रहा हूं तब भी 10 साल हो गए, और अगर डायरेक्टली बोल रहा हूं कि 10 साल से रह रहा हूं तब भी 10 साल हो गए, बात तो वही है। अब रही बात ये कि सेंस कहां लगाना है, फॉर कहां लगाना है, तो ये जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो मेरे बच्चों। अगर आप ऊपर जाओ तो मैंने फॉर के लिए क्या लिखा है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिमेन्स सेम विथ टाइम, कि जो आपके एक्शन की ड्यूरेशन है ना, काम करने की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहेगी, चाहे आप उसको आज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, दोपहर में बोलो, 10 साल बाद बोलो, तब भी जो आपने ड्यूरेशन बताई है वो ड्यूरेशन उतनी की उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों अगर मैं बोलता हूं, सुनो अब जरा इस बात पे ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं कि मैं 10 साल से कराची में रह रहा हूं, गौर करो मैंने क्या कहा, मैं अगर आज आपसे ये सेंटेंस बोलता हूं कि मैं 10 साल से कराची में रह रहा हूं, और इमेजिन करो कि अब हमारे पास साल शुरू हो गया 2035, समझ लो 2035 साल शुरू हो चुका है। मैं बोलता हूं कि भाई मैं अब समझ लो वो साल चल रहा है, और सेम सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं कि मैं 10 साल से कराची में रह रहा हूं। दोबारा सुनो, आज बोल रहा हूं तब भी 10 साल गुजरे। अगर मैं 2035 में यही सेंटेंस बोलूं अगर, तो बताइए मुझको 10 साल तो 10 साल ही रहे ना मेरा बच्चा। मैं अगर
दोबारा सुनो मेरे बच्चों, मैं अगर 2035 में यही सेंटेंस बोलूं कि मैं 10 साल से कराची में रह रहा हूं, तो क्या 10 साल बढ़ गए? बताओ, क्या ऐसा कहने से 10 साल बढ़ गए मेरे, या उतना ही टाइम रहा मेरा? बिल्कुल नहीं बढ़े भाई, शाबाश। लेकिन अब आ जाओ ऊपर वाले सेंटेंस पर। अगर मैं आज बोलता हूं कि मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं, तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोल चुका हूं कि मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं, अब इमेजिन कर लो कि हमारे पास चल रहा है साल 2035, मिसाल के तौर पे, सही है ना? और मैं उस वक्त बोलूं कि मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं, तो मुझे बताओ कि मेरे जो रहने का एक्शन है, जो ड्यूरेशन है उसकी, क्या उसमें चेंजिंग आ रही है? क्या वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? सोच समझ के बोलना। अगर मैं आज बोल रहा हूं तो 10 साल गुजरे हैं इसका मतलब, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम सेंटेंस कि मैं 2010 से कराची में रह रहा हूं, अगर मैं ये सेंटेंस 2035 में जाके बोलूं, तो क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। ये मत छोड़ो बेटा, एक मिनट रुको जरा, अजान हो रही है, जरा मैं दोबारा समझाता हूँ। इकरा बेटा एक मिनट रुको जरा, बता रहा हूँ, अजान होने दो मेरे बच्चों, समझाता हूँ जरा।
ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन कर दे तो बेटा मैं दोबारा कर रहा हूँ ज़रा। अब मेरे तमाम बच्चे ज़रा चैट पर रहो, तमाम बच्चे ज़रा मेरे चैट पर रहो, सारे बच्चे, ठीक है। अब ज़रा ये वाला सेंटेंस देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। समझो मैं आज बोल रहा हूँ 2010 से कराची में रह रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि मुझे कराची में रहते हुए कितना अरसा हो गया। इस अगर मैं आज बोल रहा हूँ बताओ। बिल्कुल, शाबाश। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भाई 10 साल हो गए। ओके, अब इमेजिन करो कि सेंटेंस यही रहेगा, सेंटेंस चेंज नहीं हो रहा, सेंटेंस यही रहेगा, लेकिन मैं जो है ये सेंटेंस बोलूंगा 2021 में। तो अगर मैं 2021 में यही सेंटेंस बोलता हूं तो मुझे बताओ कि मेरे जो रहने की ड्यूरेशन है क्या वो चेंज हो रही कि नहीं हो रही। यस नो में जवाब दो, चेंज हो रही कि नहीं हो रही ये जवाब दो, यस या नो। मैं ये पूछ रहा हूं बस, ठीक है। तो बेटा अगर चेंज हो रही है तो आएगा हमारे पास क्या, सिंपल सी बात है, सिंस आएगा, इतना याद रखना। चलो एक काम करते हैं, मैं सालों की बात नहीं करता, मैं महीनों पर आ जाता हूं, सही है। मैं अगर महीनों पर आता हूं तो जरा खुद देख लो मेरे बच्चों। एक और एग्जाम्पल देते हैं सालों के अलावा हटा के, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूं कि मैं 5 महीनों से यहाँ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। या फिर जैसे कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, चलो 6 महीने, ठीक है, सही है, सही है, 6 महीने। अब अगर मैं बोलूं कि एक और बोलता हूं कि मैं जून से यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बच्चों मुझे बताओ क्या इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क है। मीनिंग पूछ रहा हूं, लिखा हुआ क्या है वो छोड़ो, क्या मीनिंग में कोई फर्क है इन दोनों में। कोई फर्क नहीं है। अब देखो सालों को चेक करने के लिए जो ईयर्स हैं उनको आप देखोगे सालों के मुताबिक, लेकिन अब बात महीनों पर आ रही है तो आप इसको चेक भी महीनों के मुताबिक करोगे। मिसाल के तौर पे मैंने आज बोला कि हाँ भाई मैं 6 महीनों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे बच्चों इमेजिन करो कि अगर यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस कि मैं 6 महीनों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँ मार्च में, मार्च में अगर मैं बोलता हूं कि मैं 6 महीनों से यहां पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस चेंज नहीं हो रहा, सेंटेंस वही है, देखो कि मैं 6 महीनों से यहां पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या मेरे जो ड्यूरेशन है एक्शन की क्या वो चेंज हो रही है या 6 महीने रहेगी। बताओ चेंज हो रही है क्या ड्यूरेशन। अरे अल्लाह के बंदो क्या हो गया तुम लोग, 1 मिनट रुको, रुक सारे के सारे रुक जाओ। अरे अल्लाह के बंदो यस क्यों कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। समझो मैंने आज ये बात कही कि मैं 6 महीने से यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब कितना अर्सा हो गया, 6 महीने हो गए। ओके, सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस अगर समझो मार्च का महीना चल रहा है, इमेजिन करो कि ये मार्च का महीना चल रहा है। अब मैं बोलता हूं कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बच्चे 6 महीने कितने रहे, 6 महीने ही रहे ना, या बदल गए। बताओ ड्यूरेशन चेंज हुई या सेम रही, बताओ मुझको, ये बताओ ड्यूरेशन चेंज हुई कि सेम रही। अब बताओ, तुम लोग ये समझाना चाह रहा हूं, ये है सिंस और फॉर का असल पॉइंट। अगर ये समझ आ गया ना तो तुम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगे सिंस और फॉर में, सेम रही। इकरा मेरा बच्चा क्लियर हो गया मैं जो समझाना चाह रहा था। इकरा बेटा जो आप पूछ रहे थे वो समझ में आ गई बात बेटा जो आप चाह रहे थे। मास बेटा समझ में आ गया, तुमने भी गलती करी थी। मास बेटा तुम्हें भी समझ में आ गया, बेटा तुमने भी दरअसल मिस्टेक करी थी, क्लियर है मेरा बच्चा, ओके। अब देखो, अब जरा ये वाला देखते हैं, ये देखो मैं जून से यहां पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बच्चों खुद कैलकुलेट करो
कि अगर जून से पढ़ा रहा हूं तो कितना टाइम हो गया, जरा मुझे बताओ। अगर मैं जून से पढ़ा रहा हूं तो मेरे बच्चों मुझे पढ़ाते हुए कितना अर्सा हो गया? देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा है, नहीं काउंट कर रहे हम लोग। कितने हो गए भाई हमारे पास, बताओ? 6 मंथ्स। ठीक, ओके। अब जरा देखो, ईयर्स को हम ईयर्स के मुताबिक चेक कर रहे थे, मंथ्स को मंथ्स के मुताबिक चेक करेंगे। मतलब अब इमेजिन करो कि हम जो है अभी मार्च चल रहा है, हम मार्च में मौजूद हैं, और अगर हम मार्च में मौजूद हैं तो मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ कि मार्च में मौजूद होने पर अगर मैं यही सेंटेंस बोलूं कि मैं जून से यहां पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बताओ कि जो मेरे पढ़ाने का अमल है, जो उसकी ड्यूरेशन है, क्या वो चेंज हो रही है? चेंज कैसे हो रही है, कोई मुझे बताएगा? जैसे कि आज अगर अभी तक काउंट कर रहे थे तो 6 महीने गुजरे थे। सेम सेंटेंस अगर मैं मार्च, अरे भाई अल्लाह के बंदों, मैमूना, मरियम, फरहान, मेरा दोनों माइक पर आ जाओ, शाबाश। हाँ बेटा दानियल, शाबाश। मैमूना, सिद्दीक और मरियम, फरहान, मेरा दोनों हैंड रेस करो अपने। हाँ, मैमूना, सिद्दीक, मरियम, फरहान, दोनों बेटा माइक ऑन करो अपना, शाबाश। मरियम, मैमूना। जी सर। बेटा तुम यस सर। लोग अब जरा दोनों माइक पे रह के मुझे जवाब दो, कोई दोनों माइक से नहीं आना। ये सेंटेंस देखो बेटा, अगर मैं आज बोलता हूं कि मैं जून से यहां पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बताओ कितने महीने गुजरे अभी तक? 6 मंथ्स। 6। ठीक है, ओके ओके, कोई मसला नहीं। अब जरा सोचो कि हमारे पास जो ये वक्त चल रहा है, हम मार्च में मौजूद हैं। इमेजिन कर लो कि मार्च चल रहा है, हमारे पास मार्च की तारीख है, जैसे कि आज 12 दिसंबर है ना, तो समझ लो 12 दिसंबर नहीं, आज 12 मार्च है। और 12 मार्च, हम 12 मार्च में रह रहे हैं। सेम सेंटेंस में अगर बोलता हूं कि मैं जून से यहां पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बच्चों जो मेरे पढ़ाने की ड्यूरेशन है, क्या वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही है। क्या 6 महीने ही रहे? अगर मैं मार्च में सेम सेंटेंस बोलता हूं तो क्या 6 महीने ही रहेंगे मेरे पास, बताओ? नो सर। कितने हो जाएंगे? 8। 8 हो गए? 9। 8 अरे मंथ्स। 8 9 जितने भी हो, फिक्र वो छोड़ो, दफा करो, वो दफा करो। 9 हो जाएंगे, लेकिन वो दफा करो। मैं बोल रहा हूं क्या चेंज आ रहा है, ये बताओ मुझको। जी सर। चेंज आ रहा है, यस नहीं आ सर। रहा? तो मेरे बच्चों अगर चेंज आएगा तो क्या कहलाएगा हमारे पास? सिंपल सेंस लगेगा। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको। ये अच्छा, ये जो है ना मेरे बच्चों, मैंने जो अलग से पॉइंट लिखवाए, ये फॉर के पॉइंट्स हैं। ये देखो जरा सारे के सारे, ये खास तौर पे फॉर के अलग से पॉइंट हैं। देखो, एक लंबे अरसे से फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ अरसे से, थोड़े अरसे से फॉर अ लिटिल वाइल, या फिर कुछ डैश से तो बन जाएगा फॉर अ फ्यू डैश। मतलब दिनों से तो डेज आएगा, महीनों से तो मंथ्स आएगा, सालों से तो क्या आएगा? ईयर्स आ जाएगा, कुछ घंटों से तो आवर्स आ जाएगा, या फिर काफी काफी महीनों से तो क्या आएगा? फॉर मेनी ईयर्स। इस तरह से बात होगी हमारे पास। सेट है? अच्छा, चलो महीनों की बात नहीं करते, हम आते हैं हफ्ते के दिनों पर। मिसाल के तौर में बोलता हूं कि आज, जैसे कि मेरे बच्चों, हमारे पास क्या है? आज है सैटरडे हमारे पास, तो अगर फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, मतलब कि 3 दिन। चलो मैं बोलता हूँ, मैं बुध से यहाँ, मैं बुध से क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, या ये बोले, मैं बोलता हूँ मैं 3 दिनों से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मेरे बच्चों वही देख लो, अब दिनों की बारी आई है तो दिनों के मुताबिक चेक करो। मिसाल के तौर पे समझो आज जो है हमारे पास क्या है? सैटरडे। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 3 दिनों से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ मैं 3 दिनों से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तब भी क्या होगा?
इसका मतलब ठीक है। लेकिन समझो आज सैटरडे नहीं है, आज मंडे शुरू हो गया, मैं बोलता हूँ मैं 3 दिन से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तब भी कितने दिन गुजरे, 3 दिन ही गुजरे। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बुध से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर यही सेंटेंस में मंडे को बोलूँ तो मेरे खेलने की जो ड्यूरेशन है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। मेरे बच्चों इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। अभी जरा मैंने आप लोगों को इस पे समझाने में काफ़ी टाइम लग गया, तो अब जरा सेंटेंस में डायरेक्टली कल करवाते हैं, सही है। बेटा यहाँ तक का सवाल है तो ज़रा पूछ लो, अगर नहीं है तो बेटा इसको हम यहीं पे रोकते हैं, मुझे लिख के भेज दो ऑल क्लियर, फिर ज़रा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बेटा। शाबाश बेटा, अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना तो ज़रा काइंडली जल्दी से मुझे बेटा चैट पे लिख के भेज दो कि सर ऑल क्लियर। शाबाश, तमाम बच्चों को बोलना बेटा भैया। हाँ भाई, तो ऑल क्लियर है, ओके मेरे बच्चों। तो बेटा आज हम यहाँ पे रोकते हैं, सही है। अच्छा एक मिनट को, ओके हाँ मेरा सही है। तो बेटा आज हम यहाँ पे रोकते हैं उसको, सही है। अब अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। आज दरअसल इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन चली गई, मैंने सोचा इधर इतना डिटेल में समझाना पड़ जाएगा, लेकिन चलो अच्छी बात है, तुम लोग क्लियर कर लोगे। सेट है मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।